वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैदाइश से लेकर 6 माह के बच्चे के लिए माँ की दूध की क्या अहमियत होती है। आज की वीडियो में वो जान पाएंगे। इसके अलावा पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए एक ग़िज़ाई चार्ट या फिर ग़िज़ा जो है वो कैसी होनी चाहिए, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि माँ के दूध की क्या अहमियत होती है, जो कि पैदाइश से लेकर 6 माह की उम्र के बच्चे के लिए ये दूध जो है कितनी अहमियत रखता है या इसके क्या फायदे हैं। यानी इब्तदाई जो 6 माह होते हैं, ये 6 माह तक का जो बच्चा होता है, इसलिए माँ का दूध जो है मुकम्मल ग़िज़ा होती है। यानी बच्चे को जो ग़िज़ाइयत चाहिए वो माँ के दूध में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारी लड़कियां जो है वो कुछ ऐसी रीजंस की वजह से जो कि एक वैलिड भी नहीं होती हैं और बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। अपना दूध पिलाने की बजाय वो डब्बे का दूध जो है वो पिलाती हैं, जो कि बच्चे के लिए जो है वो आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियों की वजह जो है वो बनता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं जिन्होंने डब्बे का दूध पिया होता है या फिर गाय या भैंस का जो है वो दूध पिया होता है। बट मोस्टली अगर दूध की अहमियत की बात की जाए तो दूध पिलाना इनफैक्ट खुद माँ के लिए जो है वो एक फायदेमंद होता है। ये रिसर्चेस के मुताबिक कहा गया है कि माँ का दूध पिलाना जो है वो खुद माँ को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो महफूज रखता है। और बच्चे को जाहिर बात है वो भी आप जान पाएंगे क्या फायदे हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फायदा है कि बच्चे के लिए ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इब्तदाई उम्र में बच्चे के लिए जो जरूरी ग़िज़ाइयत और पानी जो है वो माँ के दूध में मौजूद होता है। यानी ग़िज़ाइयत और पानी जो बच्चे की एक जरूरत होती है या फिर एक इंसान की पानी एक जरूरत है, वो पानी जो है वो बच्चे को माँ के दूध से जो है वो मिलता है। तो इब्तदाई 6 माह के लिए ये भी कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि माँ का दूध जो है वो काफी होता है बच्चे के लिए। यानी ऊपर से ग़िज़ा कोई देने की जरूरत नहीं होती है और ना ही पानी या फिर शहद वगैरह जो है वो देने की जरूरत पड़ती है। यानी इन शॉर्ट के बच्चे को पानी पिलाने के लिए जो है वो मना किया जाता है बच्चे के पहले 6 माह की उम्र के दौरान। नेक्स्ट जो बच्चे को फायदा हो सकता है, माँ का दूध बच्चे में बीमारियों से बचाव की ताकत जो है वो उसका बच्चे के अंदर जो है वो इजाफा करता है और बच्चे को जो है वो जरासीम से महफूज रखता है। नेक्स्ट ये है कि जब आपका बच्चा जो है वो 6 माह का हो तो बच्चे को माँ के दूध के साथ दूसरी ग़िज़ा देना भी आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। 2 साल तक माँ के दूध के साथ ऊपर की जो ग़िज़ा दी जाती है उससे बच्चे की एक बेहतरीन नशोनुमा होती है, जो कि आगे चलकर बच्चे को जो है वो सेहतमंद रखने में जो है वो मदद करती है। तो इसलिए जो माँ के दूध के साथ ग़िज़ा दी जाती है वो भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बच्चे को क्या चीज खाने को देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात हुई है कि 6 माह तक आपको ऊपर से कोई भी ग़िज़ा जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ना तो आप पानी दें और ना ही आपको शहद वगैरह देने की जो है वो जरूरत होती है। तो अगर ग़िज़ाई चार्ट की बात की जाए 0 से 3 माह के दौरान, जाहिर बात है ये क्योंकि इब्तदाई वक्त होता है बच्चे के लिए, इस दौरान में सिर्फ आप माँ को जो है वो बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन 6 से 9 माह की उम्र में आप जो है वो बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं, जिसमें केला, सेब शामिल है। वो आप बच्चे को दूध में शामिल करके भी दे सकते हैं। यानी अगर वैसे ही आपका बच्चा खा लेता है तो आप उसको, यानी जो भी आपका मीडियम या बच्चा आपका जिस तरीके से खा रहा हो उसी तरीके से आप बच्चे को जो है वो खिलाएं। यानी अगर वैसे ही खा लेता है, बाद दफा बच्चों के टेस्ट पर भी होता है, बच्चे नहीं खा रहे होते हैं तो उनको दूध में शामिल करके दे दीजिए। यानी जो आपको सही लगे आप उसी के हिसाब से जो है कीजिए, या फिर अपने डॉक्टर से भी इस हवाले से मशवरा आप ले सकती हैं। वैसे तो बच्चे खा लेते हैं क्योंकि इनको फल वगैरह जो किसी और चीज के साथ शामिल करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फल जो है वो दोनों मीठे होते हैं और बच्चों को मीठी चीजें जो वो पसंद होती हैं। तो आई थिंक बच्चे वैसे ही खा लेते हैं। फिर 9 से 12 माह तक की उम्र में आप बच्चे को इस ग़िज़ा में जो है वो इजाफा कीजिए, अंडा दीजिए, दूध, सेब और केला वगैरह तो आप पहले दे रहे होते हैं। इसके अलावा मटर भी खिला सकते हैं, जो कि जाहिर बात है खाने में बच्चे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। इसके अलावा गोश्त में आप मछली और रेड मीट, जो कि आपको पता है गाय भैंस का जो गोश्त होता है वो आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। यानी माँ के दूध के साथ आप पहले जूस बच्चे को दीजिए, यखनी। इसके अलावा पतली ग़िज़ाएं जो होती हैं जिनमें दूध
जो कि एक फर्स्ट चीज है बच्चे को दी जाती है। इसके अलावा आप खिचड़ी का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी जो है वो थोड़ी सी पतली रखें, क्योंकि बच्चे के अभी दांत नहीं होते हैं, तो जाहिर बात है उसको चबाना, तो जाहिर बात ये एक आम सी कॉमन बात होगी कि चबाने में मुश्किल होती है, तो इसके लिए पतली ग़िज़ा जो है अपने बच्चे को आप दें, जो कि खिचड़ी की सूरत में है, सूजी दे सकते हैं और खीर वगैरह जो है आप बच्चे को खिला सकते हैं। और फीडर का जितना कम इस्तेमाल करें कीजिए। बट आई थिंक ये वाली चीज तो यानी फीडर वगैरह का तो इस्तेमाल कम होता ही नहीं है। यानी बहुत सारे वालिदैन बच्चों को जाहिर बात है एक्स्ट्रा एफर्ट जो कोई भी नहीं करना चाहता है, और समटाइम एफर्ट्स की भी बात नहीं होती है, बच्चे खुद ही इस चीज के आदी हो जाते हैं कि फीडर के बगैर रह नहीं सकते हैं, यानी फीडर लाजमी बच्चे को चाहिए। तो अब जाहिर बात है ये तो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, पर फैक्ट है कि समटाइम खुद वालिदैन एफर्ट नहीं कर रहे होते हैं कि बच्चे को फीडर से मना करें, यानी अपनी जाहिर बात है लाइफ की रूटीन की वजह से ज्यादा एफर्ट करना मुश्किल लग रहा होता है, या फिर बच्चे की वजह से वालिदैन जब वो मजबूर हो जाते हैं बच्चे को फीडर देने पर, क्योंकि बच्चा जो है वो फीडर का आदी हो चुका होता है। तो लेकिन अगर कर सकते हैं मना फीडर से तो कीजिए, अगर नहीं तो जारी बात है दिए बगैर गुजारा नहीं होगा बच्चे को, यानी बच्चे की क्योंकि आदत बन चुकी है तो उसको फीडर देना पड़ेगा। ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, यानी समटाइम कुछ वालिदैन जो होते हैं बच्चे को अगर फीडर से मना करते हैं तो बच्चा हो भी जाता है, तो जाहिर बात है ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। यदि अगर आप बच्चे की ग़िज़ा में 2 साल की उम्र के बच्चे के लिए अगर कर रहे हैं जो कि 3 से 6 माह तक, तो जाहिर बात है दूध का इस्तेमाल रहता है माँ का, लेकिन उसके बाद जाहिर बात है जब उम्र बढ़ती है बच्चे की जो कि 2 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए ये ग़िज़ाएं जो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इनको पतली रखना जो है वो, यानी ये जो भी आप ग़िज़ा देंगे उसका पतली सूरत में या फिर पानी की सूरत में होना चाहिए वो जरूरी है, यानी वो जूस है खिचड़ी वगैरह जो कि थोड़ी पतली होनी चाहिए, ये इनकी ग़िज़ा में जो शामिल होनी चाहिए। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्लीज कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।